हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आईबीएस के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए, उसके विषय में, उसके संबंध में कुछ आपको जानकारी देने के लिए। तो मैं फिर से हाजिर हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आईबीएस के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले मैं अपने विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि आईबीएस से कैसे आप निकल सकते हो। आईबीएस से आप कैसे मतलब उससे बाहर निकल सकते हो। आईबीएस से आप कैसे दिन भर आईबीएस से कैसे आप जूझ रहे हो, आईबीएस के बारे में आप क्या क्या सोचते हो, जो मानसिक तनाव आपके दिमाग में बैठा हुआ है, यही सब चीज़ें आईबीएस को लेके, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर आईबीएस विद अबीर कुंडू। तो जो नए बंदे मेरे चैनल को देख रहे हो, जो नए लोग मेरे चैनल को देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी आपको कुछ भी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आता है कि क्या आईबीएस से क्या जानकारी चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको आईबीएस के बारे में यही जानकारी देना चाहता हूँ कि आईबीएस में क्या होता है। कि आईबीएस में आप सोच रहे हो कि आईबीएस से कैसे निकला जाए। कोई बंदा फ़ोन करके अभी भी बोलता है कि जैसे राजस्थान में मेरे एक भाई है जो कि काफ़ी मेरे से परिचित है, ठीक है, मोहर सिंह बोल के है। तो पहले भी वो मेरे से ट्रीटमेंट ले चुके हैं, बीच में वो ठीक हो गए थे। तो फिर दोबारा फिर वो कह रहे कि भाई मेरे को थोड़ा कॉम्बिनेशन दोबारा से शुरू कीजिए, मेरे को गाइड कीजिए। तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि जो मेरे से ट्रीटमेंट ले चुके हैं। देखिए, आईबीएस से कोई भी बंदा अगर कोई बोलता है कि मैं 100% इसका इलाज कर दूंगा, 100% इसको निकाल दूंगा, वो बंदा खुद ही आईबीएस में बैठा हुआ है। वो खुद ही आईबीएस से नहीं निकल पाया है अभी तक। तो आईबीएस ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि कि आपको 100% निकाल दूंगा। आपको 100% आईबीएस से कोई भी नहीं निकल पाता, लेकिन एक तरीका है आईबीएस से 100% अगर आप बोलोगे कि मैं निकल सकता हूँ, तो आपको सकारात्मक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव माइंड नहीं रहोगे, क्योंकि आईबीएस कोई पेट की बीमारी नहीं है, सिंपल सी बात है। आईबीएस कोई भी मतलब आप सोच रहे होगा आईबीएस ये मेरे पेट की बीमारी है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम क्योंकि लिखा हुआ है, ये साइंस ने इसका नाम दिया है कि आईबीएस इरिटेबल बबल सिंड्रोम जो बोल रहे हैं हम बोला जाता है। तो पेट के सिलसिले में साइंस ने बता रखा है, लेकिन ये एक्चुअली पेट की कोई भी बीमारी नहीं है। आप जब भी आप मतलब लैट्रिन करने जा रहे हो, आप टॉयलेट में जा रहे हो, तो आप जाके बार बार जब भी आप पोटी करने बैठते हो, तो आप क्या देखते हो, बार बार नीचे की तरफ देखते हो, कोमोड में देखते हो या पेन में देखते हो, नीचे की तरफ देखते हो, झुक के देखते हो, क्या देखते हो कि मेरी पोटी कितनी हो रही है, कैसी हो रही है, क्यों हो रही है। यही चीज़ आपके दिमाग, क्योंकि आपका दिमाग ही वहाँ ले जा रहा है। सबसे पहले आपको वो चीज़ करना, लेकिन हो नहीं पाता है, कर नहीं पाते आप। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप सोचते हैं कि भाई कैसे होगा, कैसे क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में तरह तरह की बातें बैठी रहती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको आईबीएस से पूरी तरह से निकलना है, तो आपको सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। उसके साथ कुछ मेडिसिन है, प्लस मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन क्या होता है, दिमाग को फ्रेश रखता है, माइंड को फ्रेश रखता है। मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। देखो, जैसे मैं खुद आईबीएस से निकला हूँ, सिर्फ मेडिसिन खाने से नहीं होता है, उसके साथ साथ कुछ दिन भर की दिनचर्या होती है, वो भी करनी ज़रूरी होती है। सॉरी। तो
मेरा कहने का तात्पर्य यही है, मतलब यही है कि आप सब कुछ करो। अगर आप मायूस होकर घर में बैठे रहोगे तो आप जिंदगी भर आईवीएस से नहीं निकल पाओगे। आपको कुछ अपने शरीर में मतलब अपने अंदर, जैसे अपने अंदर बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, कुछ सकारात्मक सोच लानी पड़ेगी, माइंड को पॉजिटिव लाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर आप नहीं करोगे, आप मायूस होकर घर में बैठो, यार मैं तो ठीक नहीं हो रहा हूँ, कैसे करूँ, क्या ना करूँ, क्या कैसे जीऊँ, है कहाँ जाऊँ, आपके मन में आएगा कि मैं मर जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, फलाना करो, ठिकाना करो। आप कितने घंटे सो रहे हो, नहीं सो रहे, ये सब चीज़ें आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा। आप ये कोई बोलता है कि भाई 8 घंटा पूरी नींद लेनी पड़ेगी, अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी 6 घंटा सोता है तो अगला पूरा फिट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी वीडियो में बोल रखा कि 7 घंटा 8 घंटा सो, लेकिन अगर आप 6 घंटा भी सो रहे हो ना, तो 6 घंटा पूरी कॉन्फिडेंस, मतलब गहरी नींद होनी चाहिए आपके अंदर, आपके दिमाग नहीं चलना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे सर मेरा तो दिमाग चलता रहता है, मैं सो नहीं पाता हूँ, तो वही चीज़ आपको आपके अंदर से निकालना पड़ेगा। और आपके अंदर से निकलने के लिए मेरे से आप कंसल्ट करो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे चैनल पे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे को फ़ोन करो। सब कुछ बातें वीडियो में नहीं बताई जा सकती है, उसके लिए आपको मेरे को फ़ोन करना पड़ेगा, मेरे से कंसल्ट करना पड़ेगा, मेरे से बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके मैं खुल के आपको इन चीज़ों के बारे में मैं बता सकता हूँ। आईबीएस सबको पता होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, कोई भी आईबीएस हो सब एक होता है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्या होता है, किसी को डायरिया होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आपका एकदम माइंड, मतलब पेट ओके, झिक के खाओ, सब कुछ खाओ भैया, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हाँ भाई, डाइजेस्ट जिस चीज़ में आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो अलग चीज़ है, वो आप डाइजेस्ट के लिए डाइजेस्ट के डॉक्टर के पास जाइए, है तो वो अलग चीज़ है कि आपके पेट की बीमारी है, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, भाई मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो चीज़ अलग है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आईबीएस में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फलाना नहीं खाना, केला नहीं खाना, दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, घी नहीं खाना है। अरे भाई तो खाएगा क्या बंदा, जब खाएगा नहीं तो जिएगा कहाँ से, और जीने के लिए भैया खाना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ है। बाकी मेरा जो कहना है मैंने आपको बता दिया। मेरे चैनल में मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे से बातचीत कीजिए, मैं आपको आईबीएस के बारे में सब कुछ जानकारी बता दूंगा। ऐसा कोई खास बात नहीं है आईबीएस जो इसको लेके आप मायूस होकर बैठे हुए हैं। तो बस आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, इससे आगे मैं वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहता। तो जिस भी भाई बहन या किसी मेरे माता पिता को मेरे से कंसल्ट की ज़रूरत है और मेरे पास आए, मेरे से बातचीत करे, मैं उसको पूरी तरह से हेल्प करूँगा। धन्यवाद।